Hello everyone. Yes, grade 9 children. How are you guys? How's your vacation? How was your vacations? Is still going on? Now let's come back to school. अभी स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, स्टार्ट हो चुके होंगे कई बच्चों के, करेक्ट? ये हमारा ग्रेड 9 का फर्स्ट क्लास है. फर्स्ट क्लास दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ डेमो क्लास इटसेल्फ, राइट? तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑनवर्ड्स यू आर सपोज टू यू फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस. सम इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स कोई बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस नहीं देने वाली हूँ मैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस कि लाइक नाउ अवर ऑनलाइन क्लास इज हैपनिंग, राइट? तो ऑनलाइन क्लास में हमें क्या करना है? मैं अपनी लाइव क्लासेस लूंगी. लाइव क्लासेस में आपको तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना है. वन, मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करूंगी. अब स्क्रीन शेयर करूंगी दैट मीन्स व्हाट? आई एम गोइंग टू ओपन योर ओन टेक्स्ट बुक. जो टेक्स्ट बुक आप लोग यूज कर रहे हो ना, वही टेक्स्ट बुक को मैं अपनी स्क्रीन पर ओपन करने वाली हूँ. सो दैट आप अपने टेक्स्ट बुक अपनी टेक्स्ट पर रखोगे और मैं अपनी स्क्रीन पर सेम टेक्स्ट बुक को शेयर करूंगी. अब दोनों चीजों को जब हम लोग टैली करेंगे, मैं आपको बोलूंगी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टेक्नो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको अंडरलाइन करना है. तो आपको वहीं के वहीं अपनी पेन पर, अपनी कॉपी, अपनी टेक्स्ट बुक पर अंडरलाइन करना है. गॉट इट? सारी जो चीजें टेक्स्ट बुक में दी गई हैं वो सारी चीजें आपको अपने बाजू में अपनी डेस्क पर रखना जरूरी है. ठीक है? सेकंड थिंग, दूसरी एक नोटबुक आपको अलग से सेपरेट रखना है फॉर दिस क्लास इटसेल्फ. क्लियर हुआ? सेपरेट नोटबुक इसलिए बोली जा रही है क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, लाइक अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा मैं आपको एक पीपीटी भी शेयर करूंगी, जहाँ पे उसी चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से मोर एग्जांपल्स के साथ में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है? मोर इंटरेस्टिंग वे में से. ठीक है? तो उन सारे इंटरेस्टिंग वे में से हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन चीजों को अपनी कॉपी में तभी के तभी लिखना है. टीचर बोर्ड पर लिखते हैं और हम लोग वहीं के वहीं क्लास में बैठे बैठे उस चीज को कॉपी कर रहे होते हैं, करेक्ट? तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग एंड यू विल बी कॉपीइंग इट एज वेल एज यू विल बी लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट. आई विल गिव यू सफिशिएंट फॉर टाइम फॉर द सेम. वेल क्लियर? ये चीज सफिशिएंट टाइम मतलब ये नहीं कि मैं एक स्लाइड खोल के बैठूंगी और 15 मिनट तक तुम्हारा वेट करूंगी. नो, यू हैव टू स्पीड अप. इससे तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी होगी, स्पीड भी अच्छी होगी, और जो चीज मैंने जिस दिन सिखाई है वो आपको मेमोराइज रहेगी, बिकॉज यू विल बी राइटिंग इटसेल्फ. राइट करने से सारी चीजें आपके दिमाग में सेटल होना स्टार्ट होती हैं. ठीक है? मानते हो ये बात को? नहीं भी मानते हो तो भी इट इज एडवाइजेबल टू यू टू राइट इट डाउन. ठीक है? And apart from that, I have my board and this pen tab with me. So what pen tab, that means a kind of digital board. So whatever things I will be writing on this board, that will also I will be showing on the screen. It will be shared on the screen itself, and then you will be able to copy it everything on your notebook with me. All right. Okay. I think it is understandable. So let's start our class. Are you all ready and excited? Okay. Let me share my screen. Give me a moment. I am sharing my screen and opening your textbook. By the time you guys also please open your own textbook. In your textbook, the content is given on page number, I don't know, it's not visible on my desktop. You can open your textbook and see the content list. On the content list, you will be able to see there are total 18 chapter in this syllabus. Okay, that means in ninth grade, we are going to learn total 18 chapter. The first chapter says laws of motion. Then second is work and energy. Third one is current and electricity, measurement of matter, acid, bases and salts, classification of plants, energy flow, useful and harmful microbes, environmental management, information communication technology, which is known as ICT. ठीक है? Reflection of light, study of sound, carbon, substance in common uses, life process in living organism, heredity, introduction to biotechnology, and observing shape and telescope. The total 18 chapters are there in our syllabus. ठीक है? बट 18 चैप्टर्स जो दिए हुए हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, एज आई एम रीडिंग दिस ऑल कंटेंट एंड आई एम फाइंडिंग इट आउट, मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज फ्रॉम फिजिक्स साइड. आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज फिजिक्स, राइट? हमारी साइंस की तीन मेन ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. टिल 8th grade तक हमारे पास पोर्शन में था वन, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, टिल 8 तक वी यूज टू लर्न मोर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. नाउ दिस ईयर 9th grade में they have given the portion more in physics. The rest other things are also acids and bases belongs to chemistry, and biology portion is also there, but much portion is belongs to physics wala. First chapter says laws of motion. So open your first chapter in your textbook, all of you please. लॉज ऑफ मोशन देखो. अब ये आपका टेक्स्ट बुक का पहला पेज है और पहला चैप्टर है ना, जहां पर हमें मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आई एम यूजिंग माई पेन. विल बी, इज इट विजिबल टू यू?
motion, distance and displacement, acceleration and Newton's law of motion and related equations. ये चार चीजें दी गई हैं। ओके, अब ये चार चीजें दी हुई हैं, इसका मतलब तुमको देख के बड़ा आसान लग रहा होगा कि अरे भाई बड़ा अच्छा है, ये तो चार पोर्शन, चार टॉपिक इसके छोटे छोटे से कवर अप हो जाएंगे, एक दो पेज पेज में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, ये इतना छोटा चैप्टर भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, इसमें अच्छी खासी लंबी लंबी चीजें दी हुई हैं। लेट मी शो यू फ्रॉम माय स्क्रीन। सी द फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने फर्स्ट पेज है, वो तो आपने देख ही लिया। नाउ आई एम शेयरिंग माय पीपीटी, द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच आर मेड फॉर यू to make the same thing in more interesting manner and more detailed manner, so that any competition examination, whenever they are asking different types of deep questions, you will be able to use this concept, clear those examination also. ठीक है, so that is the only reason to make this part interesting, as well as थोड़ा सा डिटेलिंग की अब आपको नेसेसिटी आ चुकी है, बिकॉज नाउ यू हैव ग्रोन अप। 9th से लेकर 12th तक के लिए आपको सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन होना, डिटेल इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। एग्री? ठीक है, so let me share my screen, that means my PPT. This is right now, which is visible on your screen, is your textbook. Now this is my PPT. This entire chapter covers types of motion, acceleration, distance and displacement, and Newton's law. But in between, they have given many points like speed and velocity, effect of speed, positive, negative, zero acceleration. That means the types of acceleration, and this entire thing is in your portion of chapter number 1. ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ कि भाई ये जो चार पॉइंट्स हैं उनको कितने डिटेलिंग में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और उससे भी ज्यादा डिटेलिंग में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, लेट्स रेडी फॉर ऑल दिस। लेट मी शेयर अगेन योर बुक। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, मोशन के नियम। मोशन मतलब क्या होता है, तब तो हम उसके नियम पता करेंगे। करेक्ट? मोशन मतलब क्या होता है? मोशन मतलब कोई भी एक चीज, कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई भी, लाइक मैं, अगर मैं एक जगह पर बैठी हुई हूं तो मैं क्या मोशन में हूं? नहीं हूं। इफ आई एम मूविंग माई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट नाउ इफ आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर, and if I'm moving my position to that chair, that means my body is moving from from here to there on that chair. Clear? That means I am an object and I am moving from one place to another place. That means I am in the motion. Do you understand this? Now they have given some example like अगर जैसे कोई एक बर्ड उड़ रही है, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया जो है, वो क्या मोशन में है? ऑब्वियसली है। बट ये जो माइक लगा हुआ है मेरा, क्या ये मोशन में है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये रुका हुआ है। तो जो रुकी हुई चीज है, लाइक राइट नाउ मैं बैठी हुई हूँ, करेक्ट? आप भी बैठे हुए हो, करेक्ट? आप क्या मोशन में हो? नहीं, आप सिटिंग पोजिशन में हो। सिटिंग पोजिशन में हो, दैट मीन्स यू आर एट रेस्ट। एग्री? समझ में आई बात? लेट मी शेयर अगेन माई पीपीटी। चलो, what is motion? Oh, now there are total 4 pictures I have put in this PPT. The first one, the flight of birds. What do you say? Is this they are in motion? Yes, they are in motion because वो उड़ रही हैं आसमान में, उनकी पोजीशन बार बार चेंज होती जा रही। That is why they are in motion. These leaves which are flying due to the wind, right? हवा चल रही जिसकी वजह से पत्तियां उड़ रही हैं, अब वो मोशन में है। ऑब्वियसली दे आर changing their place from one place to another place. That is why they are in motion. Now this is a stationary train. A stationary train, that means a train which is standing on the track. Is this in the motion? No. Right? A stone lying on a hill, एक पत्थर है जो कि पहाड़ के ऊपर या चट्टान के ऊपर रखा हुआ है, क्या आप उसको मोशन में बोलोगे? भले वो आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है इन दिस पिक्चर, राइट? सी, लुक एट दिस, but it is not in motion. So in these 4 pictures, the things which are moving from one place to another place are in motion. The things which are not moving from any place, they are stick on the one place, they are in the rest. ठीक है, सो 2 टर्मोलॉजी हमने अभी अभी सीखी। एक टर्मोलॉजी है मोशन की, दूसरी टर्मोलॉजी है रेस्ट की। रेस्ट मतलब रुके रहना, मोशन मतलब मूव करते रहना, गति करते रहना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहना। ठीक है, चलो, वेरी गुड, आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है, राइट? Can you please show me a thumbs up? Yes. Okay. Again to the textbook. Now, in this blue color paragraph of your textbook, we see the motion of several objects every day. Sometimes we cannot see the motion of an object directly, as in the case of breeze. Breeze matlab hawa. Can you list other examples of the motion beside those given here?
व्हाट डू यू से? अभी इन्होंने हवा का एक एग्जांपल दिया, बाकी इन्होंने फ्लाइट ऑफ बर्ड दिया, स्टेशनरी ट्रेन दिया, लीव्स दी जो कि पत्तियां उड़ रही हैं, एक स्टोन था उसके बारे में एग्जांपल दिया। एनी अदर एग्जांपल विच यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन योर डे टू डे लाइफ? सी वैली एंड माउंटेन ब्रीज, ऊपर से नीचे, नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक हवा का ऊपर से नीचे होना, गर्म हवा का ऊपर जाना, ऊपर की हवा का ठंडी होकर नीचे आना, एंड दिस मूव कंप्लीटली मूवमेंट, सर्कुलर मोशन ऑफ विंड is basically the motion, right? Now, you must have observed when you are coming to school, when you go to your school or somewhere else by bus, that time your body moves. Yes, it moves. See, the children are sitting on the bus, their body is moving. They are as a, we can call them as an object, as a, and this object is continuously moving from one place to another place. Another example, so if you want to write a motion is what exactly? Motion is a relative concept. If the position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. Otherwise, it is said to be at rest. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। तो हमारी आम भाषा में तो सिंपल सी बात है, कोई जगह से एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उसको आप मोशन में बोलोगे, बट व्हेन यू विल राइट इन साइंस एग्जामिनेशन इट विल बी advisable you to use the proper terminology. So I'll expect you guys to note down this definition in your notebook as a first definition. Please go ahead with this. Motion is a relative concept. If the position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. All right. Otherwise, if it is not happening, that means it is at rest. Agree? Let's move ahead. Before this, again, I am opening your textbook. If any problem is coming, let me know. If I am going in slow speed, just let me know by putting a message in the chat box or thumbs down. All right, then I will hold myself and explain whatever the requirement is. Okay? Yes. So the think about it. See, in this picture, in this page of your textbook, they have given some questions. You are traveling in a bus. Is the person sitting next to you in the motion? Yes. What do you take into the consideration to decide if an object is moving or not? क्या बोलते हो आप? कोई भी चीज मूवमेंट में है या नहीं है, इसको देखने के लिए, बताने के लिए हम अपनी नेकेड आई से इजीली बता सकते हैं। यस, बता सकते हैं, इसीलिए हम लोग बता सकते हैं। मैं उठ के चलने लगूंगी, भागने लगूंगी, तो आप बोलोगे हाँ मैडम मोशन में है, राइट? मैं बैठी हुई तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं रेस्ट में है, करेक्ट? यू हैव लर्न दैट मोशन इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, करेक्ट? इफ द पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट मीन्स इफ माई position is changing to this surrounding. Right now I'm sitting on my chair, sitting in my room. If I'm changing my position from here to the ground, that means my I am as being an object changing my surrounding, right? That is what I am in the motion. Okay? Then it is said to be in motion, otherwise it is said to be the rest. So this definition I have mentioned in the PPT. If you must have not note down from the PPT, you can note down from the textbook itself. Clear? Note it down. Make a heading, motion, and write it down its definition. Now the second point comes displacement and distance. Displacement and distance. भाई ये चीज तो हमने पहले पढ़ी हुई है याद आया? 8th स्टैंडर्ड में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है। आई एम श्योर यू मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। आर यू और नॉट? या भूल गए? कोई बात नहीं, भूल गए होगे तो हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चलो ये पिक्चर को देखो जरा फटाफट। इस पिक्चर में देयर इज वन दिस, कैन यू सी माय कर्सर इज मूविंग? देयर इज अ ट्री, ए पॉइंट पर है, देयर इज अ हाउस, a hut kind, and there is one more tree which is C point. तो A, B and C, ये 3 पॉइंट में अगर A को, दैट मीन्स इस बॉय को जो कि साइकिल पे बैठा हुआ है, इस लड़के को A पॉइंट से C पॉइंट पर पहुंचना है, दैट मीन्स इस पेड़ से इस पेड़ तक पहुंचना है, तो वो या तो डायरेक्टली A से लेके C तक जा सकता है, या फिर अगर रास्ता वैसा है तो ये पहले A से लेके B तक इस हट तक जाएगा जो कि 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, देन B से लेकर C तक जाएगा जो कि 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, राइट? तो when he will go by road, तो 4 meter plus 3 meter, and then he will reach to the C. Otherwise, from A to C, there is a 5 meter distance, right? So, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो वो पहले अपने झोपड़ी तक जाए,
बी पॉइंट तक जाए और फिर सी पर जाए, या फिर डायरेक्टली पहुंच जाए। सो यहाँ से लेके जब वो प्रॉपरली रास्ता कवर करता हुआ बी पॉइंट से होता हुआ सी पर पहुंचता है, तो वो डिस्टेंस कवर करता है। दैट मीन्स 4 + 3 कितना होता है भाई? 7। एंड इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पर पहुंचने में उसको केवल 5 मीटर का करना पड़ता है। देर इज वन मोर पिक्चर विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। ओवर हियर दे हैव गिवन अ शीतल एंड प्रशांत हाउस। चेक इट इन योर टेक्स्ट बुक। लेट मी शेयर your textbook also. See, the same picture I have mentioned in the PPT. This 1.1 location of the school and the house. You can see in your textbook again. Uh, yes, now it's bigger. So, Sheetal's and Prashant's house, यहां से स्कूल तक पहुंचने में 1300 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। वाइल व्हेन शीतल और प्रशांत के हाउस से वो प्रात ए से अगर जाता है बंदा, तो उसको 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। देन ही विल टेक अ टर्न एंड रीच टू द स्कूल विद 1200 ऑफ मीटर बाय पाथ बी। Path A plus path B will the is the way by which that Sheetal and Prashant will reach to the school, right? So ultimately इन दोनों इस सिचुएशन में आपको डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। जैसे कि ये जो लड़का है आपकी जो साइकिल पे बैठा हुआ है, ये लड़का यहां से लेके पहले घर के रास्ते की तरफ जाएगा, फिर घर से रास्ते की तरफ से ट्री तक जाएगा। यहाँ पर शीतल के हाउस से डायरेक्टली पहले पाथ ए के थ्रू संगीता के हाउस पे जाएगा, फिर संगीता के हाउस से स्कूल जाएगा। दैट मीन रास्ते में उसको पहले 500 मीटर चलना है, देन टर्न लेना है, देन 1200 मीटर चलना है, फिर उसको स्कूल पहुंचेगा। रास्ता यही है। तो इस रास्ते पे जाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस तय करना है, जितना वो चलेगा वो कहलाएगा उसका डिस्टेंस। वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर which is basically the distance. Displacement is minimum distance between the starting point and finishing point. Got it? ए से लेके सी तक का मिनिमम का इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस पिक्चर द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। In this picture, the displacement is the blue line, and in this picture, the displacement is 1300 meter. Do you agree? So displacement क्या हुआ और distance क्या हुआ, आपको याद आया? Because this we have already learned in the previous classes. So I do not think you need the further explanation and discussion for the same. If you want to write it down these things, then please write it down write it down from the help of PPT itself. I am moving ahead and asking you some queries regarding this. It will be very easy for you, I am sure. I am waiting for a moment. By the time you can write it down. Okay. All right. If you have not written it, it is mentioned in the textbook also. You can use your textbook and then you can write it from your textbook also. बट यू नीड टू फाइंड इट आउट व्हाट एग्जैक्टली, क्योंकि टेक्स्ट बुक में यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ है इन द नेक्स्ट पेज द फर्स्ट पैराग्राफ इज गिवन लाइक दिस ओनली। सो यू कैन यूज योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, और आइदर इफ यू वांट टू कॉपी इट फ्रॉम हियर दैट इज ऑल्सो ओके। Okay, done. Now, some extra question based on the understanding of what exactly the distance is and what exactly the displacement is. Displacement क्या है और distance क्या है, ये इसके बारे में बेसिक क्वेश्चन है। हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में कई बार ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो लेट मी शो यू, देयर इज वन फर्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। A person, see, the person is visible. A person walks 4 kilometer north, then 3 kilometers south. ठीक है, I'm using my pen. The person walks 4 kilometer north and then 3 kilometer south. What is the total distance and displacement? अब distance क्या होती है और displacement क्या होता है? अगर इसमें difference समझ में आ गया है, displacement मतलब initial point and final point के बीच की जो टाइम बीच का जो मिनिमम वो है उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है, जब आप एक पर्टिकुलर रास्ते से गुजर के जाते हो तो टोटल लंबाई आपकी जितनी है, टोटल लेंथ जितनी है, उसको आप बोलते हो डिस्टेंस। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस नाउ? हु विल से? Distance between would be 4 plus 3, that is equal to 7, while displacement is only 1 kilometer. Are you with me? 1 kilometer to the north. Are you with me? Yes or no? Can you please show me the thumbs up if you understood or not? Yes. Okay.
Now see, in this second question, a boy runs around a circular path. Circular path मतलब गोल 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 घूम लगा रहा है, of a radius of 7 meter and comes back to the straight point. What is the total distance and displacement? अब देखो, सीधे सीधे रास्ते पे जाना, तिरछा टर्न लेना, फिर वापस आना, उसमें तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए। लेकिन अगर कोई पर्सन सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है, दैट मीन्स हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डेफिनेटली यू वुड बी, प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इसमें देखो और आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है कि डिस्टेंस कितनी कवर करी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी है। अगर हमें सरकमफ्रांसिस पता चल गई, सरकमफ्रांसिस का फॉर्मूला पता है ना, मैथ्स में किया हुआ है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 7। 7 इज व्हाट? द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, राइट? तो 2 पाई आर की वैल्यू निकालेंगे 14 पाई, एंड विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 43.98, राइट? देन डिस्टेंस इज एक्चुअली क्या हुआ, जितनी सर्कमफ्रेंसेस है उसकी, सर्कमफ्रेंसेस मतलब समझते हो, जितना सर्कल में चारों तरफ आप राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड लगा रहे हो, उसकी वैल्यू आपने पता कर ली। दैट मीन्स आपने इतना डिस्टेंस पता कर लिया है। वो बंदा इतना डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है, कितने डिस्टेंस को? 43.98, 43.98, 43.98। वेल क्लियर? हाउ वी come to know about it? Because we know किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसमें हम वैल्यू पुट करते हैं रेडियस की। रेडियस इज मेंशन इन द क्वेश्चन itself, which is 7, and when we are putting 2 पाई आर's value, we are getting 43.98. Understood? Now second thing, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो पोजीशन पे एक राउंड एंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड, दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या था उसका? जहां वो खड़ा था। जब वो घूम फिर के वापस आया तो फाइनल पॉइंट क्या था? वहां जो पहले से खड़ा था, करेक्ट? क्योंकि वो सर्कल में है, वो मूव कर रहा है, गोल 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 वहीं पे जा रहा है। ना इधर उसका इनिशियल पॉइंट है, नॉर उसका फाइनल पॉइंट है, करेक्ट? सो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। एग्री? एग्री और नॉट? कैन यू प्लीज शो मी थम्स अप इफ यू ओके? प्लीज शो मी द थम्स अप, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके, before that, let me show your let me come back to your textbook and let's see what they have given. Yes, they have also mentioned such examples. Use your brain power every morning, and this they have given two examples. In the first example they have given a circle, and in the second example they have given a car, and both the things are explaining. And if the displacement of an object के बारे में जिन्होंने बात करी है, they have given the same kind of examination. I would like you to read this thing by yourself. I'm giving a minute. Please read it by yourself and try to understand. सो अभी अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में हमें समझ में आ गया कि भाई क्या होता है, क्योंकि हमने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, तो हमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हमें रिफ्रेश करना होगी। तो विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी रिफ्रेश्ड अवरसेल्फ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्स्ट बुक में कुछ और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जो कि हम लोग पैरेलली सॉल्व करते चलेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे वाले टॉपिक को कवर अप करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? मोशन क्या होता है, मोशन के साथ साथ रेस्ट क्या होता है, फिर डिस्टेंस क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये चार चीजें हमने देख ली। अब देखते हैं, लेट मी अगेन शेयर माई स्क्रीन विथ यू। वेट फॉर ए मिनट। ओके, लेट मी शेयर, and here it goes. Yes, it's bigger now. So displacement and displacement and distance and displacement के बाद अभी हमको पहले वाली क्लासेस का फिर से थोड़ा सा रिकॉल करना है। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमने पहले से सीख के रखा हुआ था, इसी तरीके से हमने स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके बारे में भी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। आई एम श्योर तुम लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीजें आती होंगी, राइट? अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आती होंगी, और हो सकता है थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। तो भूल गए होंगे तो कोई भी बात नहीं है ना, इससे अच्छा तो और कोई होश में हो भी नहीं सकता। नया 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 स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? सो लेट मी रिमाइंड यू विथ रिफ्रेश थिंग, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, बट फिर से, स्केलर क्वांटिटी हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली, राइट?
only it has magnitude. Like this car has a speed, this apple has a mass. You can see I'm using my pen to show mass मतलब खुद का एक वजन. This particular cylinder in which the liquid is filled, it has its own volume. The clock is showing its time. That means they all are the scalar quantity, which because they have their magnitude only. While all those quantity, the vector, a vector has both magnitude as well as the direction. सो वेक्टर क्वांटिटीज के मतलब जैसे कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? एक वेक्टर का काइंड ऑफ थिंग है, वेक्टर है मतलब इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात की जा रही है. दैट मीन्स दिस कार इज moving towards one direction and any direction, right? So when that car is moving towards any direction, that means we are talking about a velocity of the car. That means it's a vector quality. So all those qualities where the things are have magnitude as well as their direction is mentioned, that will known as vector quantity. ठीक है? Over here you can see that apple has a weight and we are taking its weight by the weighing machine. So that weight का जो भार जो है उसका डायरेक्शन का एरो साइन दिया हुआ है. दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फ्रिक्शन ऑल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो जिसके साथ वो सारी क्वांटिटीज जिसके अंदर आप मैग्नीट्यूड देखते हो, जिसमें खुद का डायरेक्शन होता है, जिसके थ्रू आप उसके डायरेक्शन का पता लगा सकते हो, दे ऑल विल कंसीडर एज अ वेक्टर क्वांटिटी. याद आया? एंड जिसके थ्रू सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता लगाया जा सकता है, दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी. एग्री? ठीक है. ओके, आई एम शेयरिंग योर टेक्स्ट बुक. So this is your textbook. Over here, they have given directly speed and velocity. अब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में मैं आपको पढ़ाने के पहले मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाई है. ये आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में रिमाइंडर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है. बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू कॉपी इट फ्रॉम द पीपीटी itself, which will give you more clarification, more reminder, and will be helpful for you to understand the next coming topic, which is speed. स्पीड क्या होती है भाई? तुम सबको पता है स्पीड क्या होती है. हमारी गाड़ी जो फटाफट स्पीड में शू करके भागती है तो तुम लोग बोलते हो अरे वाह क्या स्पीड में गाड़ी है ना? हाँ कि ना? तो अब ये नया टॉपिक आता है स्पीड क्या होती है. तो स्पीड हमारी टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्टली मेंशन की गई है, बट वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आप उसको इजीली कॉपी कर सकते हो क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है. वैसे भी उसको रिमाइंडर के फॉर्म में भी समझना ज़रूरी है, एज वेल एज फॉर द फर्दर स्टडी इट इज़ इंपॉर्टेंट. क्योंकि आगे आने वाले सारे टॉपिक्स में वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये आपको समझना ज़रूरी है और मैंशन करना भी ज़रूरी है. तो उसका रिफ्रेशमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. Don't leave that slide, huh? Now, this speed is given in your textbook. I am sharing your textbook also first before explaining this slide so that it will be easier for you to understand and recall. So, speed and velocity given on the second page where they are talking about what are vectors and scalars. See, they have given the first question itself. What are vector and scalars? Now, we have already learned it. So, you know very well vector मतलब क्या होता है जिसमें magnitude भी है, direction भी है. Scalar मतलब क्या होता है जिसमें केवल magnitude है और डायरेक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है. So what are vectors and scalar? We are already aware about it, right? चलो, second question, which of the quantities distance, speed, velocity, time and displacement are scalar and which are vector? See, अब ये सारी चीजों को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, मतलब बताना है, पढ़ना है, सीखना है, उनकी डेफिनेशन पता करना है. अब अगर आपको स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, यही नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे? करेक्ट. तो इसलिए अब हमको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि भाई स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है. वेक्टर मतलब एक दिशा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई चीज आपको पता चल रही है, दैट मीन्स दैट इज अ वेक्टर. और स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है होता है स्पीड. अब स्पीड मतलब क्या है हम सभी को पता है. स्पीड मतलब हम जब दबा के तेज स्पीड में गाड़ी चलते हुए देखते हैं, हमारी ट्रेन की स्पीड, हमारी कार की स्पीड, हमारी साइकिल चलाने की स्पीड, हमारी खुद की वॉकिंग करने की स्पीड, जॉगिंग करने की स्पीड, रनिंग करने की स्पीड. एवरीबडी इज वेल अवेयर अबाउट दिस वर्ड स्पीड, राइट? तो स्पीड का वर्ड तो हम बहुत बचपन से समझते हुए आ रहे हैं. जब हम छोटे से तब भी हमें समझ में आ गया था स्पीड में चल रहा है, स्पीड में खाना, स्पीड में स्कूल जाना, स्पीड में सब काम करना, राइट? बट बेसिकली साइंटिफिकली नॉलेजफुली या डेफिनेशन वाइज अगर आप स्पीड को लिखना चाहोगे तो व्हाट यू विल राइट? वुड बी डिफिकल्ट. तो स्पीड बेसिकली क्या होता है? इट इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव. ओके.
तो अभी तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड के बारे में बात करी। तो भाई स्पीड क्या होती है? स्पीड इज अ रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव। आप और हम एक ऑब्जेक्ट है, राइट? अब हम किस रेट पर भागते हैं, हम किस रेट पर मूव करते हैं, वो हमारी स्पीड कहलाती, करेक्ट? किस रेट पर, दैट मीन्स हमको या आपको, लाइक एक छोटा बच्चा है वो तेज भागता है, एक बड़ी बड़े बड़े अंकल हैं वो थोड़ा धीरे धीरे भागते हैं। मतलब हर इंसान की भी अलग अलग स्पीड होती है, राइट? इन द सेम मैनर, लाइक अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक साइकिल की स्पीड, एक कार की स्पीड, एक ट्रक की स्पीड, एक ट्रेन की स्पीड और एक एरोप्लेन की स्पीड। इन सभी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो सबसे पहले अगर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में कौन आएगा? ऑब्वियसली एरोप्लेन आएगा। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन की जो स्पीड होती है, मतलब उसे कहीं भी पर्टिकुलर कितनी भी डिस्टेंस पे पहुंचने में टाइम जो है वो कम लगता है। कम लगता है मतलब उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसकी स्पीड हाई हो जाती है, सॉरी आई हैव टेकन रॉन्गली। सो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है बट टाइम वो बहुत कम ले रहा है। जिस भी सब ऑब्जेक्ट को दूर तक की दूरी को तय करने में कम टाइम लगता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जिस ऑब्जेक्ट को दूर तक की दूरी को तय करने में ज़्यादा टाइम लगता है उसकी स्पीड कम होती है, करेक्ट? सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर द सेम। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड, राइट? मतलब कितना टाइम आपको पर्टिकुलर चीज को देखने में लगता है। तो यहाँ पर तीन टर्मिनोलॉजी है, द डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड यूनिट। डिस्टेंस मतलब हाउ फार समथिंग हैज मूव्ड, दैट समथिंग विल मूव इन मीटर्स और किलोमीटर। टाइम, हाउ लॉन्ग इट टुक, it will be in second or minute. As it is a scalar, has no, it is a scalar quantity. Why? Because it has no direction. Please note it down, it's very important. It is a question which examiner may ask you in any kind of question, MCQ questions में या fill in the blank में भी पूछा जा सकता है। As well as it is important for the higher classes also. तो formula of speed is very very important, note it down. The definition is important, as well as the unit is also very very important. तो किसी भी चीज की यूनिट हम कैसे निकालते हैं? लाइक ओवर हियर, let me stop sharing my screen and I'm sharing my whiteboard with you. All right, so be ready with that. आपको कुछ नहीं करना है, मुझे ही करना है। आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन एंड आई विल बी स्टार्टिंग शेयरिंग ऑफ माय व्हाइट बोर्ड। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ, आई विल बी शेयरिंग। स्पीड इज इक्वल टू, क्या होता है भाई फॉर्मूला? बोलो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, राइट? यही लिखा हुआ था हमारी स्लाइड पर पहले वाली में, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। यू कैन ऑल्सो डू द सेम। नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एवरीथिंग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट। इट्स ओके इफ यू विल राइट डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज ऑल्सो completely fine. There's no need to write the entire thing together. Now we were talking about the unit of speed. Unit of स्पीड, ठीक है? अब किसी भी चीज की यूनिट निकालने के लिए उसके फॉर्मूले में हम उस फॉर्मूले के अंदर जो जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उनकी अगर यूनिट लिख देते हैं तो उस पर्टिकुलर थिंग की हम यूनिट निकाल सकते हैं। लाइक डिस्टेंस एक की यूनिट हमें पता है कि डिस्टेंस हम किन किन चीजों में मेजर कर सकते हैं। हम डिस्टेंस को मीटर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, राइट? हम डिस्टेंस को किलोमीटर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, राइट? हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट? जिस जो भी तरीका आप अपनाते हो, या डिस्टेंस कितनी लंबी होती है वो डिपेंड करता है। छोटी डिस्टेंस है तो हम सेंटीमीटर लेंगे, थोड़ी ज़्यादा है तो हम उस टाइम मीटर का यूज़ करेंगे, और ज़्यादा है, शहरों के बीच की दूरी है तो हम किलोमीटर की बात करेंगे, राइट? सो इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू यूज द यूनिट्स ऑफ द दोज थिंग विच इज मेंशन इन द फॉर्मूला इटसेल्फ, ठीक है? तो फॉर डिस्टेंस अभी लाइक सपोज इफ आई एम टेकिंग मीटर, स्मॉल एम, मीटर। टाइम के लिए हम कौन कौन सी यूनिट यूज कर सकते हैं? टाइम के लिए हम सेकंड यूज कर सकते हैं। सेकंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल एस। हम टाइम के लिए और क्या यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली मिनट, मिनट्स, MINUT, मिनट्स के लिए हम कैपिटल एम का यूज कर सकते हैं। और आवर्स का यूज कर सकते हैं, करेक्ट? तो अभी लाइक सपोज टाइम मैंने यूज किया सेकंड्स में, ओके? सो यूनिट ऑफ स्पीड को मैं कैसे लिखूंगी? M/S लिखूंगी, तो दैट विल लुक एन अप्रोप्रिएट कि भाई कैसे कैसे यूज होगा। तो व्हेन M as will move upward, when it will move upward there will be one minus sign over there. Do you understand this concept of mathematics? The similar concept we are using over here for the physics. Got it? When something is in division position, when it moves up or it change its location, when it is moving up, that will convert its operation from division to the multiplication.
You must have learned this concept in mathematics, right? So same concept we are going to learn over here, and with the help of this concept, we are going to create our unit. This is the methodology by which you can create any formulas unit. कोई भी आपका फिजिक्स का फॉर्मूला है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड्स. लेटर ऑन वी विल बी टॉकिंग अबाउट S relation, then we will talking about something else. So this is the way by which you will be able to generate your own unit. ओन यूनिट में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमें यूनिट खुद ही को निकालना आना जरूरी होता है. कैसे? क्योंकि हम इतनी सारी यूनिट्स को याद नहीं रख सकते. हाँ, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इन सब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमें होती है, बट एवरी टाइम अगर हम भूल गए, ध्यान नहीं रहा, तो हम उसको गलत लिख सकते हैं. तो गलत लिखने से ज्यादा बेहतर है कि आप उसको खुद ही जनरेट करना सीख जाओ. ठीक है? तो ये जनरेशन करने का मेथड होता है, बेसिक है. कैसे? सबसे पहले डिस्टेंस के लिए जैसे इसका जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में डिस्टेंस दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर के फॉर्म में हमने इसकी डिस्टेंस का यूनिट लिख ली किलोमीटर. ठीक है? तो पहले वाले में मैंने मीटर लिखी थी, सेकंड वाले एग्जांपल में किलोमीटर यूज कर रही हूँ. फिर डिनोमिनेटर के फॉर्म में यहाँ पर इस फॉर्मूले में दिया हुआ है टाइम, तो टाइम के लिए मैंने क्या यूज किया है? मिनट यूज किया है, सेकंड यूज किया है, और आवर्स, हाइट, ये घंटे यूज करें. तो लाइक राइट नाउ अगर मैं मिनट के लिए यूज करती हूँ, किलोमीटर की जगह, सॉरी, मिनट यूज करती हूँ. ठीक है? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर मीटर इनवर्स. मीटर नहीं, मिनट इनवर्स, सॉरी. ठीक है? सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड इट आउट. एनी यूनिट फॉर एनी काइंड ऑफ formula you will be able to find it out. ठीक है? Now I am again sharing my screen so that you will be able to cross check how we did it. All right? See, I have to stop sharing my whiteboard as well as I need to start sharing my screen with you. Continue. So see, now in the next slide, before moving to the next slide, let's open your textbook and see what they have mentioned for the speed. Uh, Over here in the second page itself, they are talking about the speed, and they have given the proper explanation. The distance traveled in one direction by an object is a unit is time is called its velocity. No, they have not mentioned the speed. What exactly the speed is? They have given the only formula over here. So what you are supposed to do is you are supposed to copy the speed's definition from the PPT, which I have mentioned. सो इन योर टेक्स्ट बुक स्पीड की डेफिनेशन के बारे में भी दिया हुआ है. फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन कॉपी. स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स. इट टेल्स अबाउट हाउ मच द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कवर इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके थ्रू आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलता है. द बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट which is divided by time required for that particular object. How much time is required? If you will find it out both the things, you will be able to find it out at speed. ठीक है? And specifically the units of speed will be meter per second and kilometer per hour. All right. Now I'm sharing your textbook with you where they have mentioned this formula. Speed is equal to total distance travel time required upon time required. You can look into your textbook. हाँ भाई, देख लो भाई, सब लोग अपनी अपनी टेक्स्ट खोल कर देखो, ऐसा ही दिया होगा. राइट नाउ आफ्टरवर्ड दे आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है, कैसी होती है, और उसके बाद दे हैव गिवन द इम्पॉर्टेंट बॉक्स where they are talking about speed's property and velocity's property. So like I am reading it in your textbook, you are supposed to underline in your textbook. All right? I am also using my digital pen by which I will be showing you how which point you are going to underline it. First thing, the speed का जो formula है ये वाला. Oh, let me use my pen. Highlighter. You can also use highlighter. Color of your choice. I don't know which color it is. Okay. Speed, the formula of speed, and the distance traveled in one direction by an object is in a unit time is called its velocity. Underline this thing. Velocity क्या होती है? ठीक है? ये पूरी अंडरलाइन करो आप अपनी टेक्स्ट बुक में. Here has come.
वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस रेट पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। द वेलोसिटी इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट टेल्स हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन समथिंग इज मूविंग। ऑलराइट, नाउ अगर मैं आपको बोलती हूँ कि भाई मुझे जाना है, बस इतना बोल देती हूँ, मुझे जाना है, आई एम गोइंग बाय माई कार। अब हाउ वुड यू नो कि मैं अपनी कार से स्कूल की तरफ जा रही हूँ, कॉलेज की तरफ जा रही हूँ, अपने घर की तरफ जा रही हूँ, या मार्केट जा रही हूँ? हाउ विल यू कम टू नो अबाउट इट? बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट आई एम गोइंग टू योर स्कूल बाय माई कार, that means I am is very much specific about the direction. Got it? So velocity basically it talks when you are very much aware about your direction, that means velocity you are talking about. Velocity is the rate at which an object changes its position and in the specific direction. It tells how fast and in which direction something is moving. So उसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है जिसका मतलब है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, लुक इनटू दिस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन time. You can see my cursor, right? It's moving. अब डिस्प्लेसमेंट, लेट मी रिमाइंड यू, अभी हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट in particular direction. Got it? The straight line distance between start and end point with direction is known as displacement. Do you agree? Remember, एक particular end point से लेकर final point तक आप एक particular direction में move करते हो, that means you are talking about your displacement. Correct? Now time, how long you will take, how much time you will require. So ultimately with the help of these two terms, displacement and time, you will be able to find it out the velocity. Got it? So the formula of velocity and the formula of speed is approximately similar. There is no big deal in that. Only one thing कि जब हम velocity का formula use करते हैं तब हम displacement use करते हैं. That means we are very much sure about the direction. Got it? And when we are talking about speed, that time we talk about distance, where we are not aware about the direction. Got it? So when we are talking about speed, that means we are not aware about the direction. While when we are talking about velocity, when we are very much particular about the direction, we are well aware about the direction where we are going. So in both way, the which one is the scalar quantity? Now you let me know. जिसमें हमें direction का पता नहीं चलता है, वो वाली quantity क्या कहलाती है? स्केलर. गॉट इट? दैट मीन्स कौन? स्पीड. स्पीड में हमें ये पता नहीं चलता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. गॉट इट? बट वेलोसिटी अगर किसी चीज की पता है आपको, दैट मीन्स यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट इन विच डायरेक्शन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग. Got it? So that is the major basic difference of velocity and speed. The formula is approximately similar. That is speed is equal to distance upon time, velocity is equal to displacement upon time. So displacement show the direction while distance does not show the direction. That is why velocity जो होती है वो directional होती है और इसीलिए इसको आप वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हो, while जो स्पीड होती है उसको आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर क्वांटिटी के अंदर कंसीडर करते हो. आई थिंक आई एम अंडरस्टैंडेबल टू यू. लेट मी मूव अहेड. Okay, see it's mentioned. Now see in this picture I have mentioned two बढ़िया बढ़िया वाली कार, अच्छी वाली कार दी हुई है. अब देखो इन दोनों कार के थ्रू देखो. In this car, the car is traveling. You can see my cursor, right? This car is traveling at a speed of 60 meter per hour. ठीक है? 60 meter per hour. The speed is how fast you are traveling. That means this car's speed is 60 meter per hour. That means you do not know this car is going in which direction. But you are very much aware about कि ये जो कार है वो 60 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. कहाँ चल रही है ये नहीं पता, किस डायरेक्शन में चल रही है नहीं पता, इसीलिए आपने इसको क्या बोला है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. But in the second car, this car is traveling at a velocity of 60 meter per hour north. मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है. एक दिशा आपको बता दी गई है कि वो सीधे नॉर्थ की तरफ ही मूव कर रही है. उसकी स्पीड भी सेम ही है, 60 मीटर पर आ रही है. उसकी भी 60 मीटर पर आ रही है. बट
ये आपकी स्पीड कहलाएगी, ये इसकी आपको वेलोसिटी कहना है। द वेलोसिटी इज द स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब आपको ये वाली बात हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी सिमिलर थिंग्स है। ओनली स्पीड में आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलता है और वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन का पता चलता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वाइल जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेल क्लियर। The unit of speed and velocity both are completely same. मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ? बिकॉज फॉर्मूला इज सिमिलर काइंड। ठीक है, ओके, लेट मी मूव अहेड। हाँ, अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी लिख कर दिया हुआ है, वैसे मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंस समझा दिया है। आई एम मूविंग माई सेल्फ हियर, ओके। देखो, ऑलरेडी मैंने डिफरेंस आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बट एग्जामिनेशन में आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होती है। उसके लिए आपको पॉइंट वाइज आंसर अपनी नोटबुक में लिख कर रखना होते हैं, सो दैट जब भी आप रिवीजन करते हो तो आपको आपका आंसर पॉइंट में याद रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, राइट? कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। स्पीड डायरेक्शनल नहीं है, वेलोसिटी डायरेक्शनल है। स्पीड जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम है, जबकि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम है। ठीक है, सो यू आर सपोज टू राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक, एज वेल एज यू आर सपोज टू लर्न देम ऑल्सो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट मे आस्क फॉर 2 मार्क। मैंने तो भी इसमें 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 6 पॉइंट्स की वैसे आवश्यकता नहीं है, यूजुअली इट कम्स ओनली फॉर 2 मार्क और 3 मार्क मोस्ट, बट यू आर सपोज टू राइट डाउन ऑल। हाँ, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट यू शुड बी स्पीड आपकी थोड़ी हाई होना चाहिए, वो ना करो, करके रखो, बिकॉज वो आपको हायर ग्रेड्स में और हेल्पफुल होने वाला है। आई एम वेटिंग फॉर ए मोमेंट, एंड देन यू वी कैन मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आई एम श्योर टिल नाउ आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। एम आई गोइंग इन हाई स्पीड? If I'm going in high speed, you can let me know, huh? Because if you will not give me message, how I will know कि भाई आप लोगों के ऊपर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है। मुझे तो लगता है मैंने बड़ा अच्छा पढ़ाया है। अगर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो। यू कैन ओपन योर कैमरा, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन स्पीक विथ मी, यू कैन टेल मी कि टीचर थोड़ा स्लो चलो, या फिर यू कैन टेल मी कि टीचर कैन यू प्लीज गो इन द प्रीवियस स्लाइड। एनीथिंग यू कैन स्पीक विथ मी। ओके, okay. First, second, we have discussed the third point. Let me discuss again. In speed, it is a change in distance divided by change in time. They are talking about formula itself. Then it is change in the displacement divided by change in time. Fourth point, it says it has only magnitude in which स्पीड। स्पीड के पास केवल उसका मैग्नीट्यूड होता है भाई, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। क्लियर हुआ? स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, वेदर इट इज मूविंग टू द राइट और लेफ्ट, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसकी। वाइल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इट मूव्स टुवर्ड्स राइट, इफ इट कम्स नेगेटिव व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, जब हम डायरेक्शन देते हैं तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मींस इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, वी विल फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन द पॉजिटिव, इज पॉजिटिव वैल्यूज कम। ओके, जब गाड़ी उल्टी की तरफ चलेगी, दैट मीन्स इट हैज टेकन टर्न एंड मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, the velocity value will come as a negative sign. All right, you will learn it gradually when you will do the numericals of the same. You will be able to identify what exactly I'm talking about. Now, the last point says magnitude of speed in no way equal to zero. Let me put this over here, upper part, so that it will be convenient for you to copy. I myself here. Okay, the 6 point says magnitude of speed in no way equal to zero and magnitude of velocity may be zero. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड विल नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो वैल्यू नहीं आएगी उसकी, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में भी जीरो। दिस इज द पॉइंट विच यू आर नॉट वेरी मच फैमिलियर विद सच काइंड ऑफ पॉइंट, बट यू मे बी कीप दिस थिंग्स इन माइंड, क्योंकि कोई भी स्पीड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर पोजिशन से दूसरी पर्टिकुलर पोजिशन पर मूव ऑन कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड या उसकी स्पीड के बारे में आप कभी भी उसको ये नहीं बोलोगे कि ये जीरो हो गया है। करेक्ट, क्योंकि मूवमेंट है तो स्पीड है, मैग्नीट्यूड है, राइट? तो आप उसको जीरो बोल ही नहीं सकते हो। करेक्ट, ओके। I think this much of time for copying the things is sufficient. I am moving ahead. Before that, I am sharing your textbook again,
so that if anything is left, we can cover it out. Now see, in this always remember wala box, they are talking about the speed SI system, the unit MS, the CGS system. Speed is related to distance while velocity is related to displacement. If the motion is along a straight line, the values of speed and velocity are the same. Otherwise, they can be different. Velocity is the displacement that occurs in unit time. These are the points which you are supposed to keep in your mind. As well as please underline it with your pen. I am also underlining it. अंडरलाइनिंग इतना ही, आई एम मेकिंग अ स्टार ऑन दैट, ठीक है। स्टार टेक या इंपॉर्टेंट थिंग इस क्या होती है बेटा, जब फाइनल एग्जामिनेशन के एक दिन पहले हमें क्रॉस चेक करना होता है, रिवीजन क्विकली करना होता है, तो हमें पूरा डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली दोज थिंग विच वी हैव हाईलाइटेड ड्यूरिंग द नॉर्मल स्टडी टाइम, दोज थिंग इफ यू विल गो थ्रू वंस बिफोर एग्जामिनेशन, दैट इज सफिशिएंट। वो एक तरीके से हाईलाइटिंग का काम कर देती है आपके लिए, तो इसलिए हाईलाइटिंग करना जरूरी होता है। एंड टेक्स्ट बुक को वन बाय वन वर्ड टू वर्ड पढ़ने की आदत डालना इज ऑलवेज हेल्पफुल, ऑलवेज रिकमेंडेबल फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन और एनी क्लास। नाइन्थ में भी हो, 10th 11th 12th कभी भी हायर क्लासेस में भी पहुंचोगे, आई विल ऑलवेज गिव यू एडवाइस टू रीड इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन पेपर बनता है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए यू शुड रिफर मैनी डिफरेंट बुक्स फ्रॉम डिफरेंट राइटर्स, but whatever textbook is given for your syllabus from your educational board, you are supposed to go through that textbook 1 2 3 times at least before giving your exam. What do you say? Are you agree with this? I completely agree with this. I will advise you to please move ahead with the same and underline करो, highlighting करो, और only highlighting चीज को एग्जाम के पहले पढ़ के जाना। चलो, okay, in this next slide I am talking about the property which they have mentioned in your textbook. The first property, see, अभी अभी हमने टेक्स्ट बुक में जो रीडिंग किया है ना, देखो मैं फिर से बताती हूँ, ये हमने टेक्स्ट बुक में ऑलवेज रिमेंबर वाले पॉइंट जो रहे वो किए हुए हैं, वो थोड़े से इस तरीके से दिए हुए, तो आई मेड इट मोर क्लियर ओवर हियर। इफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन, अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करता है, लाइक सपोज इफ यू आर गोइंग बाय अ कार, और कार एक ऑब्जेक्ट है और वो किसी सिचुएशन में आकर अपना डायरेक्शन चेंज करती है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज होती है। इवन इफ इट्स स्पीड रिमेन द सेम, भले स्पीड सेम रहे वो चलेगा, बट अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया है, अगर आपकी गाड़ी को टर्न किया है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। सेकेंड पॉइंट सेज टू ऑब्जेक्ट two object can have the same speed but different velocity if they are moving in different direction. Two different object hai. See, my cursor is not coming. Yeah, it come. Two objects can have the same speed but different velocities if they are moving in different direction. दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग कार हैं, they can have the same speed. एक मेरे घर की कार है और एक आपके घर की कार है, हम दोनों एक ही स्पीड में चल रहे हैं, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। आप इस तरफ जा रहे हो, मैं इस तरफ जा रही हूँ, तो डिफरेंट वेलोसिटीज है। इफ दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन देन ओनली द वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। व्हाट डू यू से? इज दिस करेक्ट? अगर मैं और आप सेम स्पीड से सेम सेम जगह पर जा रहे हैं, तो हमारी वेलोसिटी कैसी होगी? सेम, करेक्ट। अगर आपने भी मेरे घर से गाड़ी स्टार्ट करी है और मैं भी अपनी गाड़ी घर से गाड़ी स्टार्ट करके, हम दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो हम दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। गॉट इट? बट आप अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहे हो और मैं अपनी कार से कहीं दूसरी जगह जा रही हूँ, दैट मीन्स डायरेक्शन इज डिफरेंट। दैट मीन्स हम दोनों की वेलोसिटी स्पीड के सेम होने के बाद भी अलग अलग है। आर यू विथ मी? आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है। लेट मी टेक यू वन एग्जाम्पल। इन दिस बॉक्स आई हैव गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। हाँ, okay. So, for example, if a car is traveling at 50 km/h north, अब नॉर्थ के बारे में पता चल गया, मतलब कौन सी है? डायरेक्शनल है। दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी की, ठीक है। एंड देन टर्न्स एंड ट्रेवल एट 50 km/h ईस्ट, टर्न करके वो कितना घंटा चलती है? 50 km/h। कहाँ चलती है? ईस्ट की तरफ। पहले नॉर्थ जा रही थी 50 km/h की स्पीड से, फिर उसने टर्न ले लिया और ईस्ट की डायरेक्शन में करने लगी 50 km/h। इट्स स्पीड इज द सेम, ठीक है। दोनों जगह जाने पर, लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, वो दोनों जगह, मतलब दैट मीन्स नॉर्थ जाए या ईस्ट जाए, दोनों की स्पीड सेम है, बट इट्स वेलोसिटी हैज चेंज बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द कार हैज चेंज।
गॉट इट नाउ? अगर मैं स्पीड सेम रखती हूँ बट बार बार डायरेक्शन चेंज करती हूँ, यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, एवरी टाइम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही मेरी कार चल रही है, बट एवरी टाइम मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट? जैसे कि हम लोग हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो एक डायरेक्शन रहता है हमारा, हम लोग ज्यादा टर्न नहीं लेते हैं उसमें, तब आपकी वेलोसिटी लगभग सेम रहती है। बट व्हेन यू गो टुवर्ड्स नॉर्मल एलबीएस मार्ग पे जब गाड़ी चला रहे होते हो, या हमारी कॉलोनी या कहीं हमारे घर के आसपास जो टर्न्स आते हैं वहां पे गाड़ी चलाते हैं, तो एवरी टाइम आपको स्टेयरिंग को हियर एंड देयर करना पड़ता है। दैट मीन्स एवरी टाइम यू आर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, करेक्ट? एज यू आर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। डू यू एग्री नाउ? दीज आर द पॉइंट मेंशन इन ऑलवेज रिमेंबर वाले पॉइंट में, this. All right. So we have discussed till here, and I think this much is sufficient for today's lecture, because otherwise it would be very, very, very hectic to you. देखो, now यहाँ पर जो examples लिए हुए हैं, they have taken some example for distance and displacement के लिए. Let me go ahead and check whether I have. First scientist थे जो कि distance और speed के बारे में, he has given the measure speed as a distance upon time. The name of the scientist was Galileo. Galileo. The speed of sound in dry air he has given 343.2 meter per second, while the speed of light he has given is 3 multiplied by 10 to the power 8 meter per second, as well as the speed of revolution on earth around the sun is 29770 meter per second. This scientist was, my mind blowing, right? अब इतना दिमाग था भगवान, how intelligent these people were. I don't know how they did it. कैसे उनका इतना दिमाग था कि इतना लंबे पुराने जमाने जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई भी नहीं थी, they didn't even have a good instrument which nowadays we guys have. But then also they were so intelligent, so bright at that time. मतलब किस जमाने में उन्होंने ये सारी बातें सिखा के भेज दी थी. Very good. सीरियसली माइंड ब्लोइंग. सो एनीवेज, हमें और आपको सिर्फ यही काम करना है कि ये जो साइंटिस्ट का नाम है वो याद रखना है, और जो उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, द स्पीड ऑफ लाइट, एज वेल एज द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इन तीनों चीजों की वैल्यू को लर्न करना है, याद रखना है, बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चन, fill in the blank question in any kind of examination, not only in ninth grade, it can come in any competitive examination also till 12th. 12th तक कभी भी ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली पूछा जा सकता है. तो प्लीज राइट इट डाउन एंड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज values. Okay. Okay. Now, till here we are done for the day. As I can see, this is a lot of things are coming now. In this chapter, we have many slides are coming, about to come. Total, we have around, let me see, I can tell you, 56 slides are there. Whether in your textbook, the textbook pages are from here, see, it's given huge also. They have given graph and all, which is easy, not easy to understand, but we will make it easy. We will make it easy. हाँ यार, न्यूमेरिकल्स भी, आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है. नाउ फिजिक्स का अच्छा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ना. एक बात और आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए. अगर नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपका जो बेस है, जो फिजिक्स का बेस आप सीख रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, देन you will be definitely suffering in 11th and highly will be suffering in 12th standard. क्योंकि जो बेसिक्स हम 9th स्टैंडर्ड में सीखते हैं ABCD ऑफ फिजिक्स, वो अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में मिस कर दिया या एवे ही ले लिए, तो वही चीजें आपको 11th 12th में बहुत परेशान करती हैं. क्योंकि 11th 12th में आते आते उसका जो क्या बोलते हैं वैल्यू है, या जो पोर्शन है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और जो डिफिकल्टीनेस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है. तो अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगे, तो वो डिफिकल्ट पोर्शन करने में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम जाएगी. तो आई विल रिकमेंड यू कि जो 9th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स है, 9th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री जो है, 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स जो है, एज वेल एज 9th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी है, ये चारों चीजें PCMB, ये चारों चीजें आपके सारे कंपटीशन एग्जाम का बेस है. बेस है मतलब ABCD, समझे आप? तो ABCD को अगर नर्सरी क्लास में ठीक से सीख लिया, जूनियर केजी में सीख लिया, मैक्सिमम सीनियर केजी तक आते होते सीख लिया, तो आपके लिए बेनिफिशियल एंटायर लाइफ होता है. मैक्सिमम चिल्ड्रन लर्न दैट ABCD इन बिफोर कमिंग टू प्री स्कूल ओनली. सो हमारे लिए ये प्री स्कूल समझ लो आप. 9th स्टैंडर्ड इज योर प्री स्कूल फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. प्लीज गॉट your 100% attention when you are learning the basics. Make sense?
डू यू अंडरस्टैंड, एग्री विथ मी व्हाट आई एम सेइंग? बेस बनाना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन घड़ी घड़ी लूज होता है, हमारा बार बार ज्यादा ध्यान यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ ज्यादा देता रहता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो सारी चीजें मत करो, बट प्लीज थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के साथ पढ़ाई करो, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में थोड़ी सी चीजें नई 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 आती हैं और वो आपको थोड़ा सा परेशान करती करती हैं। इसलिए फिर बच्चों को घबराहट होती है और डर के मारे फिर वो कुछ भी नहीं करते, और जब वो कुछ भी नहीं करते तो 11th 12th में जाकर वो बहुत परेशान होते हैं। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गो थ्रू with the different different kinds of books every time, अलग अलग एक ही चैप्टर को, एक ही टॉपिक को अलग अलग बुक से पढ़ो, अलग अलग रेफरेंस बुक से पढ़ो। लाइब्रेरी में कई बुक्स होती है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, हर बुक्स अपने को इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है। वी ऑल हैव लैपटॉप कंप्यूटर इन आवर हैंड, so you can use this technology and brush up your each topic again and again with the different different writers. All right, this is the best way, and I'm sure my all friends are doing very are going to be, doing hard work. Please, it's my request to you all. I hope you understand and enjoy today's class. I think I should give you some little homework. What do you say? Should I give you the homework? Don't worry, I will not give you the bigger homework. I will just give you the oral homework. All right. In the next coming class, when we will be meeting together, I will be asking you the definition as well as the formulas which we have discussed today. Will it be fine to you? Is it possible? Only this much amount of homework. I think that is sufficient. That is required also. In between, I will be giving you some questions जो कि मैं आपको ऐप पर डाउनलोड कर दे दूंगी। हार्डली 5 to 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के बनाकर मैं आपकी ऐप पर डाउनलोड करके दूंगी। बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, आप उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को वही ऐप पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, टिक करके टिक रॉन्ग मतलब राइट करेक्ट करेक्ट रॉन्ग करके वो सारी चीजों को फिलअप करना है और आपको सबमिट करना है। इट्स नॉट अ बिग डील। हार्डली 1 or 5 minute 1 to 5 minute के अंदर यू विल बी एबल टू सबमिट दैट in my app. So I think we are done for the day, and I hope you enjoyed today's class. Thank you so much. You can leave the class. All right. Bye.